हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है हम उसके लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शन क्या रहने वाले हैं आज के दिन। फिलहाल वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं जब भी आपको रीडिंग मिलती है। ठीक है, हम ये जनरल रीडिंग करते हैं और कलेक्टिव के लिए रीडिंग करते हैं। कलेक्टिव कलेक्टिव का मतलब है जितने भी सन साइन है, मून साइन है, उन सब के लिए रीडिंग होती है। ठीक है, तो ये आपके सामने जब भी आया आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, हम चेक करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन के मन में, उस पर्सन के दिल में क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। लेट्स सी, हम चेक करेंगे आज के दिन वो आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड। टेन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी को अप्रोच करना चाहता है, मैरिज। ठीक है, मैरिज को अप्रोच करना चाहता है। और यहाँ पर कोई इस पर्सन की लाइफ में कोई इसका फैमिली इशू भी है, कोई फैमिली ड्रामा भी है, जिसकी वजह से ये पर्सन इसकी इसकी एक जो अपनी फैमिली है वो कहीं अपनी मर्जी से मैरिज करवाना चाहती है, तो कोई बहुत ज़्यादा जैसे कंट्रोलिंग फैमिली से ही बिलोंग करता है। ठीक है, ये वॉक अवे करके गया है आपकी तरफ से, थोड़ा सा डिफेंसिव मूड में है। आप लोग के बीच यहाँ कमिटमेंट की वजह से कुछ हुआ है, आप लोग के बीच यहाँ पर कोई कमिटमेंट की बात की वजह से कोई डिस्टेंस आया है, कोई सेपरेशन आया है, आप लोग के यहाँ पर इख्तलाफात यहाँ पर कमिटमेंट की वजह से हुए। ठीक है, ये पर्सन डिफेंसिव है आपसे और वॉकअवे करके गया हुआ इस कनेक्शन से, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी फैमिली बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। ठीक है, इसका फैमिली प्रॉब्लम है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी मुझे ऐसी नज़र नहीं आ रही। अगर ये मैरिड है तो मैरिज लाइफ है इसका प्रॉब्लम। और अगर यहाँ पर ये सिंगल है तो इसकी पर्सनल फैमिली, जैसे मदर फादर, यहाँ पर कोई ऐसे इसकी कंट्रोलिंग इसकी फैमिली मेम्बर्स हैं। यहाँ पर इसकी लाइफ में मेन इशू ये है। ठीक है, मतलब कि ये आपको डिस्कस करने के बजाय ये इस कनेक्शन से वॉक अवे करके गया है। बिल्कुल, ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा। ये आपकी तरफ कोई डिसीजन मेकिंग करे या अपनी फैमिली को चूज करे, इसके इसके समझ में ये बात नहीं आ पा रही। ठीक है, यहाँ पर ये दो राय में दो राय मतलब दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। जैसे दो रास्तों के बीच में खड़ा हुआ है। इसको किस तरफ जाना चाहिए, इसको इस बात का नहीं पता। इसको किसको चूज करना चाहिए इसको नहीं पता। ये अपनी फिलहाल इस वक्त आप लोग के बीच डिस्टेंस से अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है। इसको क्या लॉजिकल माइंड से डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, क्या डिसीजन मेकिंग करे। फैमिली को छोड़ नहीं सकता। फैमिली ने पाला पोसा बहुत कुछ किया है और फैमिली कंट्रोलिंग भी है। वैसे ही खुद भी पर्सन थोड़ा सा एक फैमिली पर्सन है। ये नहीं चाहता अपनी फैमिली को आपके और फैमिली में से किसी को चूज करना पड़े। ठीक है, आपको अपनी प्रॉब्लम बता भी नहीं रहा। यहाँ पे कोई फैमिली बड़ा ड्रामा है इसकी लाइफ में। ठीक है, फिलहाल इससे वॉक अवे करा हुआ है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट कर डिस्टेंस आपके बीच क्रिएट हो चुका है, डिफेंसिव हुआ हुआ है। लेकिन यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को सुनने की इसकी पूरी कोशिश है। ठीक है, पूरी कोशिश है, वर्क पुट ऑन, अपनी कैरियर को ध्यान दे रहा है, कैरियर पे फोकस हुआ हुआ है। और बिल्कुल जैसे हर चीज़ से डिस्टेंस पे आ चुका है, हर चीज़ से यहाँ पर कोई यहाँ पर अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, अपने आप को खुश नहीं रख पा रहा। अगर यहाँ पे इसकी फैमिली लाइफ है, ये पर्सन मैरिज है, तो अपनी फैमिली को चूज करना चाह रहा है ये पर्सन। ठीक है, अपनी वाइफ को चूज करना चाह रहा है, अपने जैसे हस्बैंड को चूज करना चाह रहा है, या अपनी फैमिली लाइफ को चूज करना चाह रहा है। ठीक है, कोल्ड है, डिटैच है, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है। ये चाहता है कि आप चाहे दूर रहें, कहीं भी रहें, आप खुश रहें। कुछ एंडिंग हुई है आप लोग के बीच। बिल्कुल, आपने कोई डिसीजन मेकिंग करने का बोला या आपने यहाँ पे क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दी, तो यहाँ पे इस पर्सन ने इस कनेक्शन को एंड करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, ना कि आपको कोई जवाब देना। इमोशंस फील करता है लेकिन अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अपने ही इमोशंस, अपना ही प्यार आपके लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर जिस दिन इसने एक्सेप्ट कर लिया उस दिन इसको कोई एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि इसकी सोल बेचैन है, इसकी सोल सेटिस्फाई नहीं हो पा रही जिस तरीके से ये अपने साथ कर रहा है। अपने साथ भी गलत कर रहा है, आपके साथ भी गलत कर रहा है। मैं ये देख पा रही हूँ इसके अंदर इतनी पावर नहीं है अपनी फैमिली से फाइट कर सके आपके लिए। इतना यहाँ पर स्टेमिना नहीं है कि अपनी फैमिली और आपके बीच ये आपको चूज कर सके। ठीक है, मतलब कि इमोशंस को अपना एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं इसको पता है आप इसके दिल की खुशी है, लेकिन पेनफुल एनर्जी में है, बहुत पेन है यहाँ पर। एक पेनफुल, जैसे दूर रहकर भी एक तकलीफ में है, बेचैनी में है, डिस्टर्ब है, अपने आप को हलकान कर लिया इसने।
बिल्कुल यहाँ पर आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, आप स्टेबिलिटी के मुंतजर हैं। जब आपको लगा ये शायद कनेक्शन एक न्यू बिगनिंग करेगा, ठीक है, वहीं एक स्टेब यहाँ पर एक एंडिंग हो चुकी है। आप जैसे होप लूज कर चुके हैं इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने की, क्योंकि इसकी कोई खबर नहीं है आपकी लाइफ में, इसका कोई पता नहीं है। आप अप्रोच भी कर रहे हैं तो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, आप अप्रोच भी कर रहे हैं तो आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाह रहा, ठीक है, इसकी कोई खबर नहीं है। आप यहाँ पर आप अपनी लाइफ में अपने आप को हील कर कर बिगनिंग करना चाहते हैं किसी और के साथ एक स्टेबिलिटी पे। ये पर्सन स्लीपलेस नाइट में है, बहुत ज़्यादा बेचैन है, बदसकूनी है, और जैसे यहाँ पर इसको ड्रीम्स अजीब व गरीब ख्वाब हैं, नाइट मेयर्स हैं, इसको पीस की नीड है, इसको हीलिंग की नीड है इस पर्सन को, ठीक है। पेनफुल एनर्जी में है, चाहे आपको सोशल मीडिया साइट से कितना ही हैप्पी दिखा ले, कितना ही सेटिस्फाई दिखा रहे, लेकिन सेटिस्फाई नहीं है ये पर्सन। आपके लिए इसके लिए फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की, आप इस पर्सन से वेट करते रहे कि आपकी और इसके साथ कोई न्यू बिगनिंग हो, मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये आप इसके पास सारे टूल्स हैं, ये आपको अपनी लाइफ में से जाने नहीं देना चाहता, ये भी नहीं कर रहा कि आपको जाने दे, क्योंकि इसकी हैप्पीनेस आपसे कनेक्ट है, आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह देखता है, आपको अपने अपने किड्स के लिए अच्छा फादर, अच्छी मदर की तरह देखता है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप एक कंप्लीट पर्सन, एक कंप्लीट पैकेज है आप इसके लिए, ठीक है। क्योंकि आजकल के दौर में एक इमोशनल पर्सन मिलना, एक मदर लाइक, एक फादर लाइक पर्सन बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं, ठीक है। अगर ये बात नहीं, इसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों के माइंड किसी एक पर्सन पे ठहरते नहीं हैं, लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट थिंकिंग करते हैं, डिफरेंट सोच रखते हैं। अगर ये नहीं है, अगर यहाँ पर गैप आया तो अब किसी और के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, फिर पास वाला बंदा वापस आ जाता है, फिर जो फ्यूचर में चल रहा होता है उसके साथ इख्तलाफात हो जाते हैं। मतलब कि कुछ अपने आप को बिला वजह खुद ही डिस्टर्ब करने वाली बात आजकल लोगों ने कर ली है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ बैलेंस चाहता है, ठीक है, बैलेंस चाहता है, ये आपके साथ बैलेंस चाहता है, इसको आपके साथ हीलिंग मिलती है। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियस हो सकता है, कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, ठीक है। स्कॉर्पियो यहाँ पर सेजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है और न्यू बिगनिंग एक सेकंड चांस के लिए आपके साथ, मतलब कि इसके माइंड में आपके साथ सेकंड चांस भी चलता है, इसका बार बार दिल कहता है कि एक दफ़ा दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसको अपनी फैमिली जो ड्रामा है, इसका फैमिली जो इशू है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर आपकी तरफ आने से पहले, ठीक है। जस्टिस, इस पर्सन को पता है, इस पर्सन को इस चीज़ का बर्डन है, इसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा, इसने आपके साथ वो नहीं करा जो आप डिजर्व करते थे। आपको एक लवर की तरह देखता है, लेकिन इस पर्सन आपके लिए प्यार होते हुए एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आपको वो आप जो डिजर्व करते हैं आपको वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, नहीं कर सका, लव केयर अफेक्शन कुछ भी नहीं दे सका जिससे आपको फील हो कि आप इस पर्सन के पास सिक्योर हैं, आप और ये आपका और इसका रिश्ता सिक्योर है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बिगनिंग करना चाहते हैं, ये पर्सन आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, अपनी ज़िंदगी में बिगनिंग करना चाहते हैं। आपने बहुत वेट किया, बहुत यहाँ पर आपने इंतज़ार किया, अगर ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देगा बिल्कुल आप इसके साथ रिकनसाइलेशन करेंगे, अदरवाइज आप लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपको इस पर्सन को छोड़ के करना पड़े या ना करना पड़े। मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है, बिल्कुल आप अपनी लाइफ में एक मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं किसी स्टेबल पर्सन के साथ। अगर ये आपको स्टेबिलिटी देगा आप इसके साथ भी रेडी हैं, क्योंकि कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं आपके इमोशंस इस पर्सन के लिए, एक जेन्युइनली आपके इमोशंस और यहाँ पर आपका लव इस पर्सन के लिए डिटैच हो चुका है। हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो के थक चुके हैं, फिर दोबारा यहीं काट आ गया आपका। ये पर्सन चाहे आपको जितना मैनिफेस्ट कर ले, इस बार आपकी एनर्जी बहुत कोल्ड और डिटैच है, ठीक है, क्योंकि आपने इस पर्सन का बहुत इंतज़ार करा है, बहुत इंतज़ार करा है। इंतज़ार करने के बावजूद आपको कोई सामने से ना एक्शन मिल रहा है, ना लव मिल रहा है, ना केयर मिल रही है। ये पर्सन और मतलब कि ये पर्सन जू का तू है, जैसे किसी मूर्ति से आपने मोहब्बत की हो, जैसे किसी पत्थर दिल इंसान को आपने चाहा हो, वो वैसा का वैसा ही कोल्ड और डिटैच है। आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर दिल नहीं है, इसने कभी चाहा नहीं है, इसके अंदर कभी कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके साथ कनेक्ट हो या आपको समझने की कोशिश करे। ये पर्सन जैसे आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, इस वक्त एक मिररिंग एनर्जी, कोल्ड और डिटैच एनर्जी है, सेपरेशन और स्पेस की एनर्जी आप लोग के बीच। कोई साइकिल एंड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अब आप इस साइकिल को दोबारा कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आपने डिसाइड करा आप इस साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। आपने इस साइकिल में स्टक होकर अपने आप को बहुत ज़्यादा बाउंड कर दिया था इस कनेक्शन के लिए, लेकिन अब अपनी पावर में, मतलब कि एक अट्रैक्शन, एक चार्म फैलाने की आप कंडीशन में हैं, अपना चार्म लोगों के ऊपर डालने के लिए आप रेडी हैं, कम्प्लीटली तैयार हैं आप इस चार्म को लोगों के ऊपर जैसे फैलाने के लिए, अपना
आप अपने आप को दोबारा अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हैं, लोगों की लाइफ में, एक अपनी लाइफ में किसी रोमांटिक रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। 6 ऑफ, कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री मिल रही है, ये पर्सन आपको विक्टोरियस होते हुए देख रहा है। आपका 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 कैरियर, आपका काम, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है, तो लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई टावर मोमेंट कि जैसे यहाँ पर इस पर्सन को सडन रियलाइजेशन है, आप एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह हैं। शायद इस पर्सन ने पास्ट में आपको ऐसा नहीं देखा, आप एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह, आप लीप ऑफ फेथ तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप फेयरफुल हैं। आपको नहीं पता अगर ये कनेक्शन वापस आ गया तो, अगर ये पर्सन वापस आ गया तो, आपने किसी और को चांस दे दिया तो फिर क्या होगा। वही बात है जो भी मैं आपको बता रही थी। जैसे आप भी क्या करें, मैं ये नहीं कहूँगी आप वेट करें, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आपका दिल और सोल इसके साथ कनेक्टेड है, आप इसलिए सोच रहे हैं, आप फेयरफुल हैं। आपको लग रहा है कि अगर आपने किसी को यहाँ पर हेरोफ्रेंड, आप किसी के साथ मैरिज के लिए यहाँ पर रेडी हो गए, यहाँ पर आप तैयार हो गए, अगर ये पर्सन वापस आ गया बाय बाय यहाँ पे एक, यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये पर्सन अगर वापस आपकी ज़िंदगी में आ गया तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आप चाहते तो इसी पर्सन के साथ है रिकंसाइलेशन, लेकिन ये आपको स्टेबिलिटी तो दे, इसलिए आपके इमोशंस इस पर्सन के साथ ही जुड़े हैं। फीलिंग ऑफ लॉस, आपने इमोशंस को फील करना बंद कर दिया इस पर्सन के पास। आप चाहते हैं ये पर्सन आपको कोई स्टेबल ऑफर दे दे, एक न्यू बिगनिंग दे दे, आप इसके साथ बिगनिंग करना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन आप नाराज़ भी बहुत हैं इस पर्सन से, बेहद नाराज़ हैं। कभी आपने नाराज़गी का इसको एहसास नहीं दिलाया, आप इसके लिए मेंटली ब्लॉकेजेस फील करते हैं, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी पर्सन आपको प्रोवाइड करेगा, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, आप चाहते हैं ये पर्सन आपको कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई कॉल, कुछ तो करे, कुछ तो आपको बताए कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। ये पर्सन क्या चाह रहा है आपसे, आपके पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में, ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग, इस कनेक्शन की न्यू सुबह, लेकिन बहुत स्लो है ये पर्सन, इस बिगनिंग को करने के लिए बहुत स्लो है। सारा मसला ये है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, किसी एंडिंग से गुजर रहा है, इसकी लाइफ में भी कोई ड्रामा, कोई यहाँ पर डिप्रेसिव फेस चल रहा है। मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, ठीक है। आपके साथ ओल्ड होना चाहता है, लेकिन इस कनेक्शन से इसने ही वॉक अवे करा है। बेहद मिसिंग एनर्जी है, क्यों वॉक अवे करा है भाई, बिल्कुल कोल्ड और डिटैच हुआ है आपकी तरफ से, वॉक अवे करके इस पर्सन ने कोल्ड और डिटैच किया है। आप लोग के बीच कोई ड्रामा क्रिएट हुआ था, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई थी, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ से बिल्कुल वॉक अवे करके गया। इसने सोचा यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा ड्रामा है, ये पीस में रहने वाला पर्सन है, इसको ये ड्रामा और आर्ग्यूमेंट नहीं पसंद, ठीक है। ये कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाह रहा है, लेकिन खुद को होल्ड बैक कर रहा है, आपकी तरफ खुद को होल्ड बैक कर रहा है, क्योंकि कंफ्यूज है, इसको नहीं पता एक्शन ले भी ले तो यहाँ पर क्या बदल जाएगा, यहाँ पर क्या चेंज होगा। स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, आपको कहीं ना कहीं से पास्ट, कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है। ये आपके साथ हीलिंग चाहता है, न्यू बिगनिंग चाहता है, एक हीलिंग फेज में आना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट लेना चाहता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफेंसिव हुआ है। आप इस पर्सन से क्या चाह रहे हैं, एक बिगनिंग, एक स्टार्ट, क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्लैरिटी कर कर आप इस रिलेशनशिप में कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं आपको मेंटली क्लैरिटी मिले, तब आप कनेक्ट हो सकेंगे इस पर्सन के साथ। आप यहाँ पर इस रिश्ते में एक साथ आके मेहनत करना चाह रहे हैं, वरना अदरवाइज आप यहाँ पर एम्प्रेस की तरह, आप शायद अब ये इस पर्सन को ईगो लगे या कुछ भी लगे, आप ईगो में बैठे रहेंगे। आप सेकंड चांस जब चाहते हैं, जब यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिले, जब एक बैलेंस रिलेशनशिप हो। 2 ऑफ कप्स चाहते हैं आप, बहुत इस पर्सन को इमोशनली आप इस पर्सन के साथ बेहद कनेक्टेड हैं। आपके अंदर एक, जैसे आपकी सोच में इस पर्सन के लिए लव भरा हुआ है, लेकिन आपने खुद को इस स्टकनेस की वजह से इस कनेक्शन से दूर करा है, इस हैंगमैन की वजह से आपने खुद को इस कनेक्शन से निकाल दिया है। आपको लगता है ये जितना हैंग हो चुका है, एक टॉक्सिसिटी ला चुका है आप लोग के बीच, इस रिश्ते में एक टॉक्सिसिटी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड, ये पर्सन आपको टॉक्सिक लगता है, एक टॉक्सिक पार्टनर लगता है, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप लगता है। आप इस तरीके से इस पर्सन को देखते हैं, क्योंकि इसने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा। जब जब आपको इस पर्सन की नीड हुई, इस पर्सन ने उस वक्त आपको अकेला छोड़ा, उस वक्त आपको अकेला छोड़ के गया। 3 ऑफ फैंस, लेकिन आप डिस्टेंस पे आप कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी विशेष को कम ट्रू करने के लिए कुछ आप आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आपने बेहद इंतज़ार करा, बेहद वेट करा, इस पर्सन को इतना इतना टाइम दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इंट्यूटिव हैं, आप इस पर्सन की एनर्जी को भाप रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन कि जो भी चल रहा है, आप टैरो कार्ड देखते हैं, आप कहीं ना कहीं से कुछ भी करते हैं, लेकिन आप लास्ट कन्वर्जेशन चाहते हैं, आप लास्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, चाहे आप उसमें आर हो या पार हो, आप फिर इसको अप्रोच नहीं करेंगे। आप चाहते हैं बस मुझे एक दफ़ा लास्ट कन्वर्जेशन मिले, ये पर्सन आपको अप्रोच करे, आपके साथ कमिटमेंट, आपके साथ कम्युनिकेशन में आए, ठीक है, एक क्लैरिटी आए, ठीक है। यहाँ पर आप
बिगनिंग के मुंतज़िर हैं, अट्रैक्शन आप दोनों के बीच बराबर है यहाँ पर, लेकिन आप मतलब इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे, आपने पास्ट में बहुत एक्शन लिए, आपके साथ मैनिपुलेटिव गेम खेले गए, आपको डिस्टर्ब, दिमाग से आपको डिस्टर्ब किया गया, आप अपने ऊपर फोकस हैं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाह रहे हैं और अपनी पावर में रहना चाह रहे हैं, आपकी तरफ मुझे ये लग रहा है, ठीक है। ये पर्सन कब एक्शन ले सकता है, देखिए 7 ऑफ कप्स, डे ड्रीम नाइट ड्रीम बहुत कर रहा है, 7 डेज में ले सकता है, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है, ये आपके साथ कनेक्शन को बनाना चाहता है, कोई इसको आपकी तरफ गाइड कर रहा है, इसको अपनी गलती एक्सेप्ट करना बहुत बर्डनसम लग रहा है, इसको आपकी तरफ आना खुद से बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी में लग रहा है, ईगो स्टिक है, अपनी ईगो लेकर बैठा हुआ, अपनी ईगो को डाउन नहीं कर रहा, इसको हीलिंग की नीड है, इसको बेहद हीलिंग की नीड है अपने आप को, ये आपके लिए यहाँ पर एफर्ट कर सकता है, लेकिन आपको पहले इसको अपना प्यार बताना पड़ेगा, आप लोग मिलजुल कर कोई कोई यहाँ पर काम मतलब कि मेन यहाँ पर कुछ आप निकाल सकते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन आपको बेहद जगल करता है, ना कि कोई डिसीजन मेकिंग के अलावा यहाँ पर ये पर्सन आपको एक जगलिंग फेस में रखता है, आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, जगल करता है, आपको अभी भी किसी सिचुएशन के साथ जगल ही कर रहा है, आपके लिए क्लियर नहीं हो पा रहा, अगर फैमिली इशू है तो फैमिली से बैठकर बात करें, ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन को अपनी फैमिली से बैठकर बात करनी चाहिए, जगलिंग से कुछ नहीं होगा, या आपको अगर चाहता है तो आपके लिए एक्शन ले, वरना यहाँ पर आप मुझे कोशिश में लग रहे हैं, अपनी लाइफ में रोमांस के लिए अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं, आप किसी और के लिए अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं, ठीक है। ओपन योर हार्ट विद कंपैशन, अनफोल्ड अदर इन लव, देखिए यहाँ पर भी आपको डिवाइन यही गाइड कर रही है, आपको इंट्यूशन भी यही गाइड कर रहा है, अपने आप को ओपन अप करो, एक अप, अगर ये चीज़ नहीं मिल रही किसी और के लिए ओपन अप कर लो, ठीक है। लुक एट द स्टार्स, एक्सेप्ट कीज एंड द कोड्स एंड द स्टेलर विजडम, देखिए आपको कहा जा रहा है आप स्टार्स को देखें, आपके पास कीज हैं, आपको यहाँ पर विजडम दिया जा रहा है, आपके पास आप एक्सेप्ट करें जो भी कीज हैं, आप उसको देखें, चूज हारमोनी रिस्पॉन्स एक्ट विद विजडम एंड ग्रेस, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप विजडम से अपनी ग्रेस से एक्ट करें, ठीक है, यहाँ पर चूज करें हारमोनी को, ना लड़ाई झगड़ा करें, ये पर्सन ड्रामे से भाग रहा है, इस रिलेशनशिप में आपके क्वेश्चन से भाग रहा है, यहाँ पर जो आप लोग के बीच जो आर्ग्यूमेंट हो रही है उससे बार बार भाग रहा है, अगर आप चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करे तो हारमोनियस रिलेशनशिप बनाएं, आर्ग्यूमेंट पे मत आए, कोई भी ड्रामा मत करें, क्योंकि ये ड्रामा अपनी फैमिली में भी फेस कर रहा है, ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में पीस चाहता है, एक पीसफुल पर्सन है ये ड्रामे को एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे इसने पास में किया हो, लेकिन फिलहाल इस वक्त इसको ड्रामा नहीं चाहिए, ये अकेला हो चुका है, ये ड्रामा नहीं चाह रहा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इट्स टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन, कुछ भी ना करें, आप सिर्फ अपना हार्ट ओपन करें और हारमोनी एनर्जी को चूज करें यहाँ पर, और ये आपका टाइम है फ्लाई करने का, ठीक है, यहाँ पर आपको एंजल्स कुछ ना कुछ यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कीज आपके हैं, आपको कोई कोड्स आपको दिए जा रहे हैं, अपने विजडम से आप उसको अनलॉक करें, ठीक है। स्टैंड योर पावर, बी टू योर सेल्फ, आप अपनी पावर में स्टैंड करें और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, बिल्कुल गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, कुछ भी रेजिस्ट मत करें, जो आपकी तरफ आ रहा है आप उसको समझें, चाहे कोई नया पर्सन आ रहा है, कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है, समझने की कोशिश करें, ठीक है, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, आप लोग के बीच किस तरीके का रिश्ता बनाना चाह रहा है, अगर वो आपके साथ स्टेबल होना चाह रहा है तो उसको देखें, अगर आप वो कंप्लीट पर्सन है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता है तो वेल एंड गुड, ठीक है, यहाँ पर आप स्टैंड इन योर ग्राउंड, आपने अगर जो मांगा है, जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, जहाँ से आपने खुद को समझना स्टार्ट किया है, बिल्कुल भी अपने साथ सेक्रीफाइस ना करें, अपने सेल्फ के साथ सेक्रीफाइस ना करें, अपने सेल्फ के साथ ट्रू रहें, ठीक है। इस रीडिंग को ये तक रखती हुई अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।